मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज जेई एडवांस के क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम यहाँ पर चैप्टर अभी देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी जेई 2007 पेपर 1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m ईच आर टाइड एट द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a, है ना। तो यहाँ पर एक m 2a स्ट्रिंग से हमने टाइड कर रखे हैं। तो होल सिस्टम इज केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द स्ट्रिंग held tight so that the each mass at distance a from the center p as shown in figure, जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड वर्टिकली अप, ठीक है, मिड पॉइंट हम वर्टिकली अपवर्ड पुल करते हैं सच दैट बट द फोर्स एफ इज कांस्टेंट, जो एफ होता है लगने वाला वो कांस्टेंट है, ऐसा उन्होंने कहा। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टिकल मूव टुवर्ड ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विद द सेपरेशन 2x, जब उनके बीच का सेपरेशन 2x हो जाएगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दोनों के बीच का सेपरेशन x हुआ, तो ये जो स्ट्रिंग है वो, या जो दोनों के बीच को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग है, वो कुछ ऐसी हो जाएगी और ऊपर की तरफ यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मान लेते हैं ये वर्टिकल के साथ में स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रही है ना। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो कितना है x, और यहाँ से इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा a, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। अगर हम टेंशन की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा जो इस वर्टेक्स से अवे t ऐसा लगेगा, और दूसरी साइड भी t यहाँ पर लगेगा। तो t के दो कंपोनेंट होंगे, और यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट 2t cos थीटा होगा, जो कि फोर्स के बराबर होगा F। ओके, तो यहाँ से हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं T F डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। और टेंशन हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि टेंशन से ही हम इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, इस m पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है वो पता करेंगे, क्योंकि वो टेंशन के बराबर होगा और वही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर T का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अगर टी का वैल्यू आ गया है तो टी का एक कंपोनेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। एक कंपोनेंट किधर होगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, यहाँ पर हम एंगल ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो एंगल ऑलरेडी हम यहाँ पर कंसिडर कर चुके हैं। यहाँ पर वर्टिकल के साथ में इस टी का एंगल कितना होगा, थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, और वही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, हमने कैपिटल ए लिया है क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो m इंटू कैपिटल ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, सॉरी टी साइन थीटा हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। टी का वैल्यू हो जाएगा f डिवाइडेड बाई 2m, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है। और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, जिसका जो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है वो है x और हाइपोटेनियस है a। तो इसका जो बेस होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे f डिवाइडेड बाई 2m एज इट इज़। टेन थीटा का वैल्यू होगा हाइट डिवाइडेड बाई बेस, सो इट इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डेफिनेटली बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा।